हेलो गाइस, इट्स योर बॉय ट्रिकना चिगू। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अभी बहुत सारे लोग जो हमको देखते हैं, काफी सारे उनमें से स्टूडेंट्स हैं। एंड अभी सबके एग्जाम वगैरह खत्म हुए हैं, काफी ज्यादा मीम्स वगैरह मार्केट में है। तो आज हम ऐसे ही कुछ मीम्स देखेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। What is noun? नाउन इज अ नेगेटिव। बोलिए बोलिए। What is noun? हमें नहीं पता। हमें नहीं। Who are you? I am fine. I am fine. आई एम फाइन, जस्ट से I am fine. एंड मूव ऑन। इससे मेरे को ना एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट याद आ गया। तो जब पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, मेरे एक रिलेटिव आए हुए थे, मम्मी के चाचा जी। तो डॉक्टर जो थे उनको सिर्फ इंग्लिश आती थी, तो उन्होंने चाचा जी को देखा एंड ही वाज लाइक, ओके यू आर आल्सो हियर, एवरीथिंग फाइन सर, डिड यू हैव योर लंच? तो चाचा जी कहते थैंक यू। उनको समझ ही नहीं आया क्या बोला डॉक्टर ने। तो काफी रिलेटेबल था। बताओ ना। अच्छा आप बताइए कैसा पेपर गया? अच्छा पेपर गया है। कौन सा था सब्जेक्ट? इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश का था। कितने नंबर का बना है? ऐसे तो बना है अपने नजर में अच्छे से, बट कितना आता है हमें तो पता नहीं। बट ऐसे एग्जाम्पल में अच्छा ही कैसा रिजल्ट आने का चांस है? अच्छा ही आना चाहिए रिजल्ट, जैसे जिस अकॉर्डिंग बना है। अच्छा ग्रामर का स्पेलिंग बताइए। GARMENT। सॉरी GARMENT। ये तो गारमेंट के स्पेलिंग बता दी अगली ने ग्रामर पे। GARIENT। ये गाने से तो मुझे कुछ और ही याद आ गया। इन सब में सबसे समझदार ये थी। इसने देखा कैमरा लेके पहुंच गया, भागो, भाग गई। बताओ ना, लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, भाग जाओ, सिंपल, बात खत्म। पेपर बहुत बेकार गया है, फेल होने के बहुत चांस है पेपर में। ब्रो इज लिटरली मी। ये सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, इनको पेपर कैसा हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। चीता ही कह दे, शेर फेल हो जाऊंगा मैं पेपर में, पर शेर मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, चीता ही कह दे। राष्ट्रीय गान कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान ही पूछेंगे। अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। किसने चलो लिखा? ये तो आता है। बाल गंगाधर। चलिए मैडम जी बता रही है, बहुत अच्छा बता रही हैं। जैसे कि बता रही हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी लिखे हैं। हालांकि आप गलत बता रही हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। जी मैडम जी अब एक्सेप्ट हाँ, कर रही अब पता है। है। एक सवाल और रहेगा मैडम, नेशनल सॉन्ग कौन सा है? नेशनल सॉन्ग हाँ? जनगण मन। नेशनल सॉन्ग, सॉन्ग। राष्ट्रीय गीत, गान नहीं, राष्ट्रीय गीत। अच्छा, राष्ट्रीय गीत। और इधर करिए ना। जी बोलिए ना मैडम, हम आपसे बहुत दूर हैं। राष्ट्रीय गीत किसने कौन सा है? दिस इज अ लिटिल सैड मैन। तुझे वही क्वेश्चन पूछनी चाहिए ना। उन्होंने ए फॉर एप्पल लिखा है बोर्ड पे, तू पूछ रहा है राष्ट्रगान राष्ट्रगीत कौन सा है? अरे शर्म करो भाई। मैं तुझसे पूछूं यूगोस्लाविया का वाइस प्रेसिडेंट कौन सा है, तो तुझे भी नहीं पता होगा ना। आई फील फॉर द टीचर यार, मुझे टीचर के लिए बुरा लग रहा है। वो बात अलग है कि हमारे देश का भविष्य थोड़ा सा खतरे में है कि अगर ऐसी टीचर जो पढ़ा रही है जिनको राष्ट्रगीत नहीं पता है हमारे ही देश का। वैसे तुम क्या खुश हो रहे हो? मेरे को पता है 90% लोग जो यहाँ पे बैठे, तुम लोगों को भी नहीं पता होगा इंडिया का राष्ट्रगीत कौन सा है। अभी भाई हमको तो सबको पता है, तुझे ही नहीं पता होगा, इसलिए भाई वंदे मातरम है, मुझे पता है, लेकिन तुम लोगों को पता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। अरे मजाक कर रहा था यार, मुझे पता है तुम लोगों को सब कुछ पता है। तुम बहुत ही ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो, अल्ट्रा इंटेलिजेंट हो भाई। मेरे को माफ कर दो, मैं मजाक करने के चक्कर में कुछ भी कभी बार बोल जाता हूँ मेरे से भाई। मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा। पैर जोड़ रहा हूँ मैं तुम लोगों के, मेरे को माफ कर दो भाई। सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई भाई मेरे से बढ़ते भाई। क्या पेपर में लिख के आए? लव लेटर नहीं ना लिख के आ गए? आपको चाहिए तो बोलिए। भाई यही बनता है भाई, यही रिप्लाई बनता है। लव लेटर तो नहीं लिख कर आ गए। मैं बता रहा हूँ, ये मीडिया वाले भाई पहुंच जाते हैं भाई। आज तो भाई कंटेंट निकालेंगे, बच्चे पेपर देकर आए, दिखाएंगे हम ये कितने डम्ब है। अरे बच्चे तुमसे बहुत ज्यादा तेज है। शुभम, हाँ। एग्जाम हो गया या जा रहे हो? जा रहे हो। तैयारी कैसा है अंग्रेजी का? अच्छा है। अंग्रेजी का एग्जाम है। हाँ तो अंग्रेजी का कोई वैल्यू नहीं है तो एग्जाम का देंगे। अंग्रेजी का कोई वैल्यू नहीं है तो एग्जाम का। अंग्रेजी का कोई वैल्यू ही नहीं है तो एग्जाम कहाँ देंगे? अच्छा ओके भाई, जो चीज तुम्हें नहीं आती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसकी वैल्यू ही नहीं है, बेकार है भाई। इंग्लिश नहीं आती, अबे इंग्लिश फेल लेने जाए इंग्लिश। उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला? कैसे दोगे एग्जाम? कैसे दोगे? हाथ से। सही बात है भाई, कैसे दोगे एग्जाम का रिप्लाई? और क्या भाई, पैरों से लिखूंगा।
ये आरएन न्यूज वाली है भाई, मेरे को लगता है इनको और कोई काम नहीं है, बस यही करने के लिए जाते हैं। कोई मुझसे पूछता था, हाँ जी पेपर कैसा हुआ? बालन फात घुमा बालन पे थोड़ा सोल चल हो और बिल्कुल ऐसे टांग उठा। हाँ हाँ टांग उठा 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 और अब बाजू दिख बाजू आंगली दिखा एक बार और छाती है चौड़ा एक बार। ओहो बस सलमान खान लग रहा क्या? बालन फात घुमा बालन पे थोड़ा सोल चल हो और बिल्कुल ऐसे टांग उठा। हाँ हाँ टांग उठा 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 और अब बाजू दिख बाजू आंगली दिखा एक बार और छाती है चौड़ा एक बार। ओहो बस सलमान खान लग रहा मैं तो सुपरमैन। सोनू कुमार, does we all ready to give annual examination our brothers and sisters that are studying in 7th class? We are ready, but I don't knows the result. The paper very hard is the Sonu Kumar. You are the same guy who does that. Say for you wrong, so you can you should to understand you are not die. You are not die. Yeah, you are that Alan T-shirt guy who always giving too much gyan, but English, very English. There's English is a very funny language. And when somebody asks English, I say okay, okay, thank you. ओके थैंक यू। निवेदन करना चाहते हैं। अच्छा हाँ बताइए बाबू। सर मेरा सपना है साइंटिस्ट बनने का, क्या आप मेरे साइंटिस्ट बनने का सपना में साकार करने में मेरी मदद करेंगे? पहले 19 का पारा सुना दो बाबू। Yeah, this is that kid who come in Josh Talk and he say मेहनत करने से आगे नहीं बढ़ता और मेहनत ही करने से खून का पसीना नहीं बिखरता। Yes, something like that. So 19 का पहाड़ा means 19 का टेबल, 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, 19 4 I forget. No more try. I am done. I know, but I will not try because why? मेरी इंग्लिश खराब हो गई। Noun is the name of pronoun है। pronoun ये होता है क्या बोले? प्रोनाउन क्या होता है? अब हम नाउन की कोई मेरे से डेफिनेशन पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा? वो पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है वो नाउन है। निश्चय इज मेकिंग अ वीडियो, तो निश्चय इज द नाउन। ऐसे ही होता है ना। इनकी रिटर्न वाली डेफिनेशन नहीं याद मेरे को भी यार। मैं जाऊंगा, मेरा भी मजाक बन जाएगा। ये आरएन न्यूज वाले मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये पीछे पड़े हैं लोगों के, बस स्टूडेंट्स का मजाक बनाना चाहते हैं लेकिन खुद का ही जोक बन जाता है। यू कैन नॉट मेक अ जोक इफ यू आर द जोक। सर जी ये सोच के मैं बता दूं सर, रात के 12 बज रहे थे, ये पबजी में ऑनलाइन आया तो इसने बोली तुम भी आ जाओ, तो सर हम भी आ गए। तो तुम लोग ने कल रात पबजी खेला? जी सर। फिर फिर 2 बजे तक हमने खेला आराम से, टीडीएम वीडीएम खेले, मूड फ्रेश हो गया, 2 बजे सो गए। सुबह उठे जी 5 बजे पता लगा फिजिक्स का पेपर है, रिवीजन मारी। मैथ्स का पेपर था आज। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, ओरा के सिरा पर नहीं रीच बल्ली है। रुक जा भाई, रुक जा, 1-2 गेम और खेल के आता हूँ भाई, अगले इंग्लिश के पेपर में ही आऊंगा सीधा। हमारे भाई आज का यूथ, हमारा स्टूडेंट किस दिशा की ओर अग्रसर है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि हमारे स्टूडेंट रात भर पबजी खेल रहे हैं। इनको ये पता है कि वीकेंडी के मैप में, रोजोक में, यहाँ पे ये वाली लूट मिलेगी, ये गन मिलेगी, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आज फिजिक्स का नहीं मैथ्स का पेपर है। समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि भाई पेपर देकर निकले हैं और भाई को पेपर दे देने के बाद भी यही रियलाइज नहीं हुआ है कि फिजिक्स का पेपर नहीं था, मैथ्स का पेपर था। माना कि फिजिक्स और मैथ्स काफी ज्यादा सिमिलर है, दोनों में कैलकुलेशन होती है, लेकिन ग्रेविटी और 5x67 दोनों में फर्क तो समझ आता है। ये नहीं पता, लेकिन भाई को ये पता है M416 पे 6x स्कोप लगा के टक 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 करके बहुत दूर तक अच्छी बिना रिकॉइल के शॉट दिए जा सकते हैं। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई। My father is my role model and my hero. My father is a very hard worker. My father is my hero. She is my mother. My mother is a homemaker. Making a video because I graduated from Triple IIT and I don't know as देखो बात ये नहीं है कि दिस इज फनी, इट्स फनियर बट इट कुड बी द फनीएस्ट, इट कुड बी फनी फनियर फनीएस्ट, बट इट कैन नॉट बी फनी मोर फनी मोस्ट फनी। समझ रहे हो? मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें इंग्लिश। फनी का फनियर और फनीएस्ट होता है, मोर फनियर मोस्ट फनीएस्ट ये नहीं होता। फनियर का मतलब ही है कि वो फनी से ज्यादा फनी है, और फनीएस्ट का मतलब है कि वो सबसे ज्यादा फनी है। मोस्ट फनीएस्ट, मोर फनीएस्ट, ये सब कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो? तो इंग्लिश इज अ वेरी इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेरी समटाइम अंडरस्टैंड इंग्लिश। आई डोंट नो सेइंग व्हाट। मेरी इंग्लिश हिल गई है भाई। तो आज मेरा एग्जाम है और मैंने हक दिया। She is literally me। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने हक दिया। हक दिया? अर्धवार्षिक
वार्षिक परीक्षा कक्षा 8। प्रश्न 1, कबीरदास के ऊपर निबंध लिखो। उत्तर, कबीरदास लिख के उसके ऊपर निबंध लिख दिया। अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिखो। उत्तर, अमिताभ बच्चन लिख के ऊपर लेख लिख दिया। पल्लवी कौर कक्षा 8। पल्लवी अब कक्षा 9 तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि टीचर ने पल्लवी के ऊपर फेल लिख दिया। तो हेलो गाइस, आज से मेरा पेपर स्टार्ट हो चुका है और आज से मेरे को गाली मत देना, आज से 15 तारीख तक, क्योंकि फिर तो पढ़ने दो यार। 15 के बाद 15 देंगे। तारीख तक गाली मत दो, 15 पढ़ने दो मुझको। और आज पहला ईवीएस का है मेरा और आज गुड बेस्ट लियो लिख देना ताकि मैं नंबर फर्स्ट ला के दिखाऊँ, आप गाली ना दोगे। ठीक है? ठीक है, देना, गाली नहीं देंगे। क्या कर रहे हैं? क्या करता है रे तेरी तो। चल ठीक है, एक काम करते हैं, 15 तारीख के बाद गाली देंगे। अभी गॉड ब्लेस लिख देता हूँ। ऐसी शक्लें बनाना बंद कर और जाके पढ़ाई कर ले। दूसरी में फेल हो जाएगा ना, जिंदगी भर का कलंक लग जाएगा। सोशल मीडिया के चक्कर में ऐसी ऐसी शक्लें बनाने के चक्कर में पूरी जिंदगी दूसरी फेल कहलाया जाएगा। भाई इज्जत तभी मिलती है देख जब बंदा पढ़ा लिखा होता है। कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अनपढ़ ही बोलेंगे लोग। बेटियां सिर्फ दान होने के लिए नहीं आती बल्कि वरदान बनकर आती हैं। आज की बेटी कल की माँ है और माँ केवल पूजनीय होती है। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। आज की बेटी कल की माँ है और आज की माँ कल की दादी माँ है और आज की दादी माँ कल की परदादी माँ है और आज की परदादी माँ कल की ओके 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसे हमें रोकना चाहिए। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं। आज की बेटी कल की माँ है और माँ पूजनी है। राजश्री पान मसाला। लिटरली मी राइटिंग अ 10 मार्क लेटर इन इंग्लिश एग्जाम टू माई मम्मी दैट आई विल नॉट बी कमिंग होम दिस समर वेकेशन। क्यों लिखूं मैं लेटर उनको? मैं सीधा फोन करके बोल दूंगा, हेलो मम्मी मैं घर नहीं आ रहा। डियर मम्मी, आई होप यू आर ओके एंड छोटा भाई इज ऑल्सो सॉरी लिटिल ब्रदर इज ऑल्सो डूइंग ओके, पापा इज ऑल्सो ओके, दादाजी इज ऑल्सो ओके, दादी जी इज ऑल्सो ओके, एवरीबडी इन द हाउस इज ओके, काम वाली बाई इज ओके, पड़ोसी इज ओके, पड़ोसी का कुत्ता, उसकी बीवी बच्चे आर ऑल्सो ओके। आई विल नॉट बी कमिंग होम दिस समर वेकेशंस बिकॉज मेरा मन नहीं है। रिगार्ड्स विद लव, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।